कभी भारत को आंखें दिखाने वाले पाकिस्तान का सबसे बुरा टाइम चल रहा है। मौजूदा हालात को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो नापाक पड़ोसी मुल्क के अब आखिरी दिन आ गए हैं, क्योंकि जिस देश ने कई दशकों तक अपने घर में आतंकी पालकर पड़ोसी देशों में अशांति का बीज बोया, आज वो खुद अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के बीच सैंडविच बन चुका है। एक तरफ से तालिबान मारता है तो दूसरी तरफ से बलूच आर्मी। पाकिस्तान के अंदर के हालात ये हो चुके हैं कि वहां की सेना भी चेक पोस्ट छोड़कर भागने लगी है। अब शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की पाकिस्तान की हालत ये है कि सिर्फ पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर ही हाथ नहीं धोएगा, बल्कि वो अपने अस्तित्व के उन हिस्सों से भी हाथ धोने की कगार पर है जिन्हें पाक अपनी ताकत मानता था। उत्तर में अफगानिस्तान का तालिबानी खौफ, ये वही पाकिस्तान है जिसने भारत में आतंक मचाने के लिए कभी तालिबान को पाल पोसकर बड़ा किया, लेकिन आज वही तालिबान पाकिस्तान के गले की हड्डी बन गया है, जिसे ना उगला जा रहा है और ना निगला जा रहा है। काबुल और इस्लामाबाद के बीच डूरंड लाइन अब खूनी सीमा बन चुकी है। तालिबान ने इस बंटवारे को मानने से साफ इंकार कर दिया है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच जंग लगातार जारी है। पाकिस्तान ने सोचा कि वो एयर स्ट्राइक करके अफगानिस्तान को घुटनों पर ले आएगा, लेकिन इस हमले में कई दर्जन मासूम बच्चे भी अपनी जान गंवा देते हैं और अफगानिस्तान ऐसा पलटवार करता है कि दर्जनों पाक सैनिकों को मौत के घाट उतार देता है। टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लड़ाके पाकिस्तान के अंदर घुसकर सैन्य ठिकानों पर ऐसे हमले कर रहे हैं जिसने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के सुरक्षा व्यवस्था का मजाक बनाकर रख दिया है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सुलगता हुआ ज्वालामुखी। एक तरफ अफगानिस्तान ने पाक को नाको चने चबा रखे हैं, दक्षिण पश्चिम में बसा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान, जहां से सरकार ने खनिज संपदा तो जमकर लूटी, लेकिन विकास के नाम पर इलाके की बेकदरी, लोगों की मौत और हाथों में बंदूकें थमा दी। अब यहाँ हालात ये बन चुके हैं कि अपनी आजादी के लिए बलूचों ने बलूच लिबरेशन आर्मी का गठन कर लिया और अब बीएलए का बढ़ता प्रभाव पाकिस्तान की सेना के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है। ग्वादर का बंदरगाह हो या चीन का सीपीईसी प्रोजेक्ट, बलूच विद्रोही हर उस चीज को निशाना बना रहे हैं जिसे वो पाकिस्तानी लूट कहते हैं। सच्चाई ये है कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर जा रहा है। पाकिस्तान का अंत नजदीक। पाकिस्तान अब दो फ्रंट पर लड़ रहा है, ऊपर से तालिबान की मार, दक्षिण पश्चिम में बलूचों का खौफ। बलूचों ने कई पाक सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया है। आसिम मुनीर की सेना अब बलूच लड़ाकों से छिपकर भागने लगी है। तालिबान भी पाकिस्तान में लगातार हमले कर रहा है। 1947 से ही पाकिस्तान कश्मीर को हड़पने का सपना देख रहा है, जिसकी वजह से पहले 47 में, फिर 65, फिर 71 और 1999 के करगिल समेत कई बार उसे भारत से मात खानी पड़ी है। लेकिन इस बार माहौल अलग है, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान अब दो फ्रंट की जंग लड़ रहा है। एक तरफ तालिबान है जो उसे अंदर से खोखला कर रहा है, तो दूसरी तरफ बलूच विद्रोह है जो भूगोल को ही बदल देने की ताकत रखता है। इसके साथ ही पीओके में पहले से ही विद्रोह मचा हुआ है। पाक का खजाना खाली हो चुका है, देश की अर्थव्यवस्था उधारी पर चल रही है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह पहले ही पीओके को वापस लेने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में अगर भारत ने भी अटैक किया तो पाकिस्तान के कई टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब कोई देश अपने ही लोगों और पड़ोसियों के साथ छल करता है तो उसका अंत इसी तरह होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।